हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप। तो लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने गूगल फॉर्म शेयर किया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने डाउट्स शेयर किए रिगार्डिंग टू आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। तो उसमें एक बहुत ही कॉमन डाउट था जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो एक बच्चे का डाउट कुछ ऐसे था कि है ना कि 11th में हूँ, 11th पूरी खराब हो गई है और अभी लग रहा है कि बस एक ही साल बचा है, 12th बची है, तो चलो इसमें जेईई मेंस पे ही फोकस करते हैं। और उसमें भी डाउट है कि क्या सिर्फ 12th पढ़ के जेईई मेन हो जाएगा क्या, है ना, और क्या मैं अपने कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे तो नहीं चला गया, क्या अभी भी मेरे पास टाइम है कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ। तो देखो, ये वाली सिचुएशन ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होती है, क्योंकि जब आप 10th से 11th में आते हो तो एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन होती है। 10th की कहाँ एक छोटी सी साइंस की बुक होती है और 11th में इतना ज़्यादा सिलेबस होता है ना, हर एक सब्जेक्ट का इतने इतने लेंथी चैप्टर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली हर एक बच्चा इसमें फंस जाता है, ठीक है, कि सिलेबस ही कवर ही नहीं हो पाता। और 11th थोड़ी टफ भी रहती है एज कम्पेयर टू 12th, हमारी सिटिंग भी नहीं बनी होती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये मत सोचो कि आप पीछे रह गए हो, अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। अभी हमें बस फोकस करना है कि ये बचे हुए टाइम को एक है ना एक सीरियसली एक सही स्ट्रैटेजी के साथ कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि आपने चलो पहले सोच ही लिया है कि सर हमारा पहला टारगेट तो जेईई मेंस का ही है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपकी 11th खराब हो चुकी है इस टाइम पे, तो आपका पहला जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हाँ जेईई मेंस में एक अच्छा रैंक सिक्योर करके एनआईटी में अपनी सीट पक्की कर लें। तो अब जेईई मेंस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जेईई मेंस के लिए? तो जेईई मेंस के अगर हम पेपर की बात करें तो इसका पेपर टोटल 300 मार्क्स का बच्चे आता है। अब 300 मार्क्स में से अगर हम एटलीस्ट 150 मार्क्स को सिक्योर करके चलते हैं तो जाके हम मान लेते हैं कि हमारी एक जेईई मेन तो चलो कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा। हमें कट ऑफ थोड़ी क्लियर करना है, हमें एक सीट भी तो सिक्योर करनी है एक अच्छी खासी। तो अगर 150 मार्क्स आप लेते हो, आपके स्टेट के अंदर अगर होम स्टेट कोटा लगता है तो 150 मार्क्स पे आपको अपनी स्टेट की एनआईटी के अंदर एक ठीक ठाक सीट मिल जाएगी, ठीक है। मतलब एक अच्छी ब्रांच में आपको सीट मिल जाएगी 150 मार्क्स पे। और इसमें प्लस माइनस हो सकता है, अगर आपका पेपर बहुत टफ आया है तो है ना थोड़े मार्क्स कम आ सकते हैं, और अगर वही परसेंटाइल से वो बैलेंस चीज़ें हो जाती हैं, इजी है तो थोड़े ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है। 150 एक एवरेज हम मान लेते हैं। अब जेईई मेन में एक मोटा मोटा मान लेते हैं कि 12th और 11th का जो प्रोपोर्शन है वो 50-50% है, कि 50% 12th आएगी, 50 में 11th आएगी। इसमें भी 5-10 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं। अब 11th का जो पोर्शन 150 मार्क्स का आना था वो तो हमारा हो गया खराब अब, ठीक है। हमें लग रहा है ये 150 नंबर तो हमने खराब कर दिए पूरे के पूरे। और 12th का जो 150 मार्क्स का पोर्शन आएगा, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप अब सीरियस हो चुके हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कोई फिर भी फाइनल एग्जाम में कुछ ना कुछ तो एरर करोगे ना। ऐसा होगा नहीं कि 150 में 150 ले आओगे, है ना, वो आपको ही पता है। तो अब अगर आप सीरियस हो ही गए हो, ठीक है, तो मैं इतना मान के चलता हूं कि 150 में से आप कोई 100 से लेके 110 नंबर, मतलब जो जेईई मेंस में 12th आने वाली है 150 मार्क्स की, उसमें से 100 से 110 तक मार्क्स तो सिक्योर करोगे। अगर आप ऑब्वियसली बात अगर अच्छे से पढ़ोगे इस साल में सीरियस होकर के, तो इतना तो आप सिक्योर कर लोगे। पर 12th थोड़ी आसान भी होती है एज कम्पेयर टू 11th। बात ऐसी है कि 100-110 नंबर से हमें जेईई मेन भले ही हमारा एक कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई हो जाए, बट उससे हम एक अच्छी सीट नहीं ले पाएंगे, है ना। मिनिमम बता रहा हूँ कि 150 तक तो पहुंचना है। और जो बचे हुए वो जो 40-50 मार्क्स हैं, 40-50 मार्क्स हैं, वो हमें सिक्योर करने हैं 11th से। अब 11th से कैसे सिक्योर करने हैं? आप बोलोगे कि सर आप बता दोगे, है ना, ये चैप्टर कर लो, इसकी इतनी इतनी वेटेज है। मैं एक्चुअली बच्चे आपको आज ही वीडियो में वो सारे चैप्टर नहीं बताने वाला कि इसकी इतनी वेटेज है, ये आसान है, मुश्किल है, ऐसे कर लो। मैं आपको वो कोर चैप्टर 11th के बताने वाला हूँ जो आप
आपको मस्ट डू है, वो करने ही पड़ेंगे आपको 12th को अच्छे से समझने के लिए 11th के वो चैप्टर अच्छे से आने ही चाहिए। अगर वो चैप्टर नहीं आते ना तो ये जो 100 नंबर का जो सपना है ना आपको लग रहा है कि ये 12th अच्छे से करके हम ले आएंगे, ये भी रह जाएगा और आपको 12th बड़ी टफ लगने लग जाएगी। इवन कि आप जो बोर्ड का सिलेबस है वही टफ लगने लग जाएगा आपको। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं 11th के वो मस्ट डू चैप्टर जो हमें आने ही चाहिए तीनों पोर्शंस के अंदर। तो सबसे पहले तो बच्चे हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो अब फिजिक्स के अंदर आपको वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर नहीं आता ना तो 12th के फिजिक्स के जो स्टार्टिंग के चैप्टर अब से फंस जाओगे। अब बोलोगे यार ये फिर से वही पंगे हैं, फिर से बड़ी हार्ड लग रही है हमें 12th भी, अब तो मैं छोड़ ही रहा हूं। तो वेक्टर आपको अच्छे से करना है। सेकंड आपको करना है लॉज ऑफ मोशन, और लास्ट एसएचएम। बच्चे 3 चैप्टर्स फिजिक्स के आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ये आपको आने ही आने चाहिए कि अगर आपको 12th अच्छे से करनी है। सेकंड केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर एक तो बच्चे आपको अच्छे से आना चाहिए मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट ऐसे एक चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक है। अगर आप जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री क्लास 11th का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट करके। तो मोल कंसेप्ट टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। प्लस उसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर हैं वो अच्छे से समझने हैं तो एटलीस्ट आपको मोल कंसेप्ट आना चाहिए। सेकंड आपको आनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की। क्लास 11th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा हाइड्रोकार्बन। ये 2 चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि क्लास 12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं। टोटल 10 चैप्टर हैं क्लास 12th के अंदर केमिस्ट्री के, और 5 तो ऑर्गेनिक के ही हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक के बेसिक ही अच्छे से नहीं आते तो आप फंस जाओगे, सारी केमिस्ट्री आपकी खराब हो जाएगी। तो ये 2 मस्ट डू चैप्टर्स हैं। और मैथ की बात करें तो मैथ में एक तो आपको आना चाहिए बेसिक मैथ अच्छे से, और सेकंड आपको आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये वाले चैप्टर्स अच्छे से नहीं आते तो आप जो है मैथ्स में फंस जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आनी चाहिए, बेसिक मैथ्स को आनी चाहिए 12th के मैथ को समझने के लिए। तो ये मस्ट डू चैप्टर्स हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपको है ना टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे इसका, तो ये वाला जो टाइम है जब आपके फरवरी या मार्च के मिड में आपकी 11th खत्म हो जाएगी और जो बीच में टाइम मिलेगा आपको, और 12th भी शुरू में अभी धीरे धीरे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें से ही आपको टाइम निकाल करके ये वाले चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ना कि सिर्फ जेईई मेंस के लिए आपकी 12th अच्छे से हो जाए, नहीं तो वही आपको समझ नहीं आएगी। तो अभी जो हमारे पास 3 मंथ है, कौन कौन से? एक तो हमारे पास ये मार्च का महीना, एक अप्रैल का और एक मई। इन 3 मंथ में आपको टाइम निकाल करके ये सारे के सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। इसमें आपको रिवीजन करनी है 11th की। बच्चे आप सोचोगे कि सर बाद में कर लेंगे, तो वो बाद कभी नहीं आएगा। आगे जा करके आपको बर्डन आ जाएगा बोर्ड्स का, स्कूल में प्रैक्टिकल्स का, ठीक है, कि 12th भी अच्छे से करनी है। और 12th में आपको 75% तो लेकर के आना ही आना है। अगर आपको आगे जाके जेईई मेंस के बाद काउंसलिंग में बैठना है तो 75% क्राइटेरिया है उसका, ठीक है, आपके मार्क्स आने चाहिए बोर्ड्स के अंदर इतने, तो है ना। तो आप 12th में बिजी हो जाओगे। शुरू के डेज के अंदर 12th थोड़ी स्लो चलती है, तो उन्हीं डेज के अंदर आपको ये
चैप्टर्स कवर करने हैं। अभी जैसे हमारा गोल क्या था, उस 40-50 मार्क्स को सिक्योर करना। अगर आप इतने चैप्टर्स कर लेते हो तो डेफिनेटली आप जो 40-50 मार्क्स है उसके पास पहुंच जाओगे। प्लस इसके साथ अब देखो हर एक है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, सब्जेक्ट में आपका कोई ना कोई ऐसा चैप्टर होगा जो आपका फेवरेट होगा, जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा। ठीक है, मैथ्स में हो सकता है आपको कोनिक सेक्शन अच्छे से आता हो, या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से आता हो, पी एंड से अच्छे से आता हो। केमिस्ट्री में हो सकता है आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता हो, केमिकल बॉन्डिंग आता हो, है ना। ऐसे फिजिक्स में भी हो सकता है आपका ग्रेविटेशन अच्छा हो। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस, है ना, वो तो बच्चों को आता ही होता है। तो कोई ना कोई चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, जो आपको आते ही आते होंगे। तो अब जो मेरी सजेशन है कि एटलीस्ट आप थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, दोनों का, और केटीजी फिजिक्स का, ये साथ में प्रिपेयर कर लो। आसान चैप्टर्स हैं, दोनों में काम आ जाएंगे। प्लस आपके जो भी फेवरेट चैप्टर्स हैं 11th के, कोई ना कोई तो होगी ऐसे, ठीक है, कि जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है हाँ इसमें मेरा बेस अच्छा है तो इसको मैं अच्छे लेवल से प्रिपेयर कर सकता हूँ। इन चैप्टर्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो 40-50 छोड़ो, थोड़ा सा ज़्यादा 60 तक 70 तक आप 11th से मार्क्स गेन कर सकते हो, राइट। तो अब हम बात कर रहे थे रिवीजन की। ठीक है, रिवीजन आपको क्या करनी है, ये चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, आपके जो फेवरेट चैप्टर है वो रिवाइज करने हैं। अब जो मेन बात है कि आपने ये जो जेईई मेन की प्रेपरेशन है, इसको ऐसा होल मान के चलना है कि हम पूरे, है ना, एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। होता क्या है कि हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, साथ में 11th रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो लगता है यार 11th पुरानी हो गई है ना, 12th पे फोकस करते हैं, 12th के पेपर आ रहे हैं। नहीं यार, हमारा मेन फोकस क्या है, जेईई मेंस। और जेईई मेंस में 11th भी उतनी मायने रखती है जितनी 12th रखती है। ठीक है, तो ऐसा होल इसकी प्रेपरेशन करनी है हमें। अब बात कर लेते हैं कि सर जेईई एडवांस क्या करना है। तो जेईई एडवांस के लिए बच्चे देखो, अभी तो शुरू में आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। आप 11th भी प्रिपेयर कर रहे हो, 12th भी कर रहे हो, है ना, जो स्कूल जा रहे हो तो उसका भी बर्डन रहेगा आपके ऊपर। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे आप 12th कर रहे हो, जो कोई भी टॉपिक कर रहे हो, कभी भी टाइम मिले तो साथ साथ में जेईई एडवांस के पीवाई के साथ में कर लिए, है ना। और जो टॉपिक पर्टिकुलरली आपको लगता है कि एडवांस के लिए ही हैं और आपको अलग से पढ़ने पड़ रहे हैं, अभी उनको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, जो मेंस लेवल के क्वेश्चन, मेंस के टॉपिक हैं, उसी पे एडवांस लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर टाइम मिलता है तो साथ में सॉल्व करते जाओ। इसके साथ तीनों सब्जेक्ट्स को बराबरी से पढ़ो, कभी भी प्यार नहीं करना। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना कि अब 12th में आ गए हो तो सिर्फ, है ना, कि चलो जी 12th को ही हम मतलब उसमें केमिस्ट्री अच्छे से कर लेते हैं, उसमें मैथ्स अच्छे से कर लेते हैं, या 11th को रिवाइज कर लें तो 11th में सोच रहे हो कोई एक मिनट अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, बाकी 2 छोड़ देते हैं। प्यार नहीं करना, सभी को बराबरी पे लेके चलना है। क्योंकि जब आप एडवांस का लिखने चाहोगे, वहाँ पे एक सेक्शनल कट ऑफ होता है हर सब्जेक्ट का। तो हर एक सब्जेक्ट के बेसिक चैप्टर को आने चाहिए उस सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। और ऐसे भी मेंस के लिए भी इस बार क्या हुआ, केमिस्ट्री कुछ सालों से आसान आ रही थी, इस बार मेंस में केमिस्ट्री टफ आ गई। ठीक है, धोखा दे दिया उसने। जिन बच्चों को लग रहा था हम केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, पर इतनी टफ आ गई, उनसे वहाँ हुई नहीं। सेम लास्ट ईयर नीट के अंदर हुआ था, कुछ बच्चों को फिजिक्स से प्यार था, है ना। वैसे नीट वालों को बड़ा कम प्यार होता है फिजिक्स से, कुछ कुछ को था। तो फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके गए, वहाँ देखा फिजिक्स में टफ आ गई कि प्यार है भी तो नहीं निभा पाओगे वहाँ पे जाके आप। तो सभी को बराबर लेके चलना है। तो जेईई एडवांस के अंदर अगर आपने सारे सब्जेक्ट बैलेंस करके चल रहे हो तो डेफिनेटली एक जिसका सेक्शनल कट ऑफ है आप हर सब्जेक्ट का वो निकाल पाओगे, और एक एवरेज सा रैंक आप वहाँ पे अटेन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास देखो ना, आप अप्रैल में आपका मेंस की सेकंड शिफ्ट हो जाती है ना। अप्रैल में जेईई मेन का जो सेकंड
शिफ्ट बोल रहा हूँ, सेकंड सेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है। और इसके बाद मई के लास्ट वीक में जे एडवांस होता है, और इस दौरान आप पूरे फ्री होते हो, ठीक है। आपके पास कोई भी एग्जाम नहीं होता है ना, किसकी तैयारी करनी है, बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं। तो इस दौरान आपने जो पोर्शन पढ़ रखे हैं मेंस लेवल तक के, उसको आप एडवांस लेवल तक का प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो जे एडवांस को छोड़ना नहीं है, जब भी टाइम मिले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और बैक ऑफ द माइंड रखो कि हाँ जब टाइम मिलेगा, ठीक है, अप्रैल से लेके मई, उस दौरान, उस 2 मंथ के दौरान हम जितना हो सके, ठीक है, उस टाइम स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसको, पर रखना उस चीज को साथ में, एडवांस भी हम करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या करना है हमें। पहले तो है ना, हमें 12th को अच्छे से प्रिपेयर करना है। 11th के कुछ पोर्शन जो हमें प्रिपेयर करने हैं, जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होते हैं इन पोर्शंस पे लग जाओ अच्छे से आप, ठीक है। एक एड ऑन मैंने 2 चैप्टर किए, थर्मोडायनामिक्स दोनों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और केटीजी छोटा चैप्टर है, ठीक है, और स्कोरिंग रहता है। और जो भी आपके फेवरेट चैप्टर्स आपको लगते हैं वो आप साथ में प्रिपेयर करो। इसके टाइम आपके पास यही 3 मंथ है, मत सोचना जून में कर लेंगे, जुलाई में कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। यही 3 मंथ है, मार्च, अप्रैल और मई, और जे एडवांस को साथ में लेके चलना है। ओके, तो बाकी आपकी जो भी डाउट्स हैं, अगेन हम एक गूगल फॉर्म शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप अपने डाउट्स डाल सकते हो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और यूट्यूब पे आप कमेंट करके अपने डाउट बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा और इंस्टाग्राम भी है, सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।